नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर, जो हम लोग लर्निंग पर्पज़ में सारी चीज़ों को यहाँ पे देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे तरफ से कोई भी कंपनीज के ऊपर बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये मेरा खुद का ट्रेड है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो आपको देखने में, सीखने में आसानी हो और सारी चीज़ों को सीख कर ही काम करना। किसी भी कंपनी के ऊपर ब्लाइंडली भरोसा करके मत काम करिए। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो जिसको हम लोग आर्कॉन नाम से जानते हैं। तो आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के ऊपर एक शानदार तरीके से एक मोमेंटम जर्नी देखने को मिला और जिस तरीके से रिले गवर्नमेंट को पुश किया जा रहा है गवर्नमेंट के माध्यम से, तो रिले गवर्नमेंट बहुत बड़ा एक धमाका करने वाला है। देखिए, गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कर चुके हैं 10,000 से भी ज्यादा ट्रेन, 10,000 से भी ज्यादा ट्रेन चलाने वाले हैं। तो इसके लिए टाइम लगेगा। तो ये 10,000 ट्रेन तो आज नहीं तो कल नहीं चलेगा, टाइम भी लगेगा। तो इस बेसिस में जिस तरीके से कंपनी का ग्रोथ होने वाला है, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, उसका बहुत बड़ा तेजी से ग्रोथ होने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे मुझे एक पॉइंट्स और भी एक डेटा देखने को मिला। तो जो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ है, वो ग्रोथ जिस तरीके से हुआ है, वो ग्रोथ और भी ज़्यादा बनने वाला है। 1976 में कंपनी स्टार्ट हुआ था और आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जो कंपनीज है, इस कंपनी का लगातार लगातार ग्रोथ होते ही रहा है। जैसे आप देखेंगे कंपनी का जो सेल्स का डेटा है, अगर वो देखेंगे तो सेल्स लगातार क्या हुआ, बढ़ता हुआ देखने को मिले। 1,000 करोड़ से बढ़ के 1,500 करोड़, उसके बाद 2,200 करोड़, उसके बाद 2,900 करोड़। और उसके बाद देखिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। 84 करोड़, 126 करोड़, मतलब 126 करोड़, 174 करोड़ और अभी 251 करोड़। तो ये अलग लेवल का एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। तो मैं जरूर कहूंगा, तो जो कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल का जो ट्रेड बना है, जो देखिए यहाँ पे क्या बना, एक कफ विथ हैंडल पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। और कंफर्मेशन होने के बाद देखिए कंपनी क्या कर रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो रिट्रेसमेंट जब भी करे तो एक अपॉर्चुनिटी है, तो आपको सस्ते दामों में प्राइस देने का। तो मुझे लगता है इस लेवल में अगर आए, इस लेवल के आसपास आए, तो मैं जरूर एंट्री लूंगा। तो ऑलमोस्ट मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ और भी नीचे आएगा तो और कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिला है। तो इस लेवल में टच करेगा तो उसके बाद वो धीरे धीरे करके ऊपर भी जाएगा। तो यहाँ पे मेरा टारगेट बनेगा। तो एंट्री लेवल से अगर टारगेट लेवल तक देखूँ तो 25% के आसपास टारगेट बनने का चांसेस है। तो देखिए, इस तरीके से टारगेट जब बना था, जब एंट्री बना था, तो इसके पीछे कोई रीजन तो होना चाहिए। जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बने, आपको डायरेक्टली पैटर्न्स के ऊपर एंट्री नहीं करना है। आपको उस टाइम में कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स क्या चल रहा है वो देखना है। तो मैं अगर बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के देखिए रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी तो ग्रोथ हो ही रहा है। साथ ही साथ कंपनी का जो बोरिंग्स है, वो भी कम होता देखने को मिले। जो पहले 3,200 करोड़ के 3,000 करोड़ के आसपास बोरिंग्स देखने को मिला था, वो अभी घट के हो चुके 1,600 करोड़ के आसपास। और उसके साथ साथ कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट है, वो भी देखेंगे तो कंपनी लगातार खुद की इन्वेस्टमेंट बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि कोई भी कंपनी खुद के इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, उसके साथ साथ खुद के बिजनेस के ऊपर भी पैसा लगा रहा है। तो उस बेसिस में कंपनी के ग्रोथ होने का चांसेस बहुत हाई लेवल में है। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट दिखेगा। तो 73% के आसपास प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स है। बाकी देखिए एफआईएस के पास थोड़ा सा होल्डिंग है, डीएस के पास ना के बराबर है और पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। तो यही सारे कारण की वजह से मैंने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर फिर से एक बार ट्रेड लिया। तो आप अगर इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो एक बार रिसर्च करके जरूर करिएगा, क्योंकि कंपनी का जो वॉल्यूम है, वो भी देखिए लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके ऊपर बात करूँ, उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। उससे पहले आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के ऊपर आपके क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होगा, तो आपका ओपिनियन भी मुझे जानना है। तो प्लीज मुझे कमेंट्स करिए। अगर मैंने कुछ गलत कमेंट्स आपके साथ किया, वो भी मुझे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए, राजेश एक्सपोर्ट इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट ज्वेलरी मेकिंग कंपनी है। कंपनी से ज्वेलरी मेकिंग नहीं करता है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, माइनिंग भी करते हैं और उसके साथ साथ कंपनी रिटेल काउंटर्स में बेचते भी है। खुद का रिटेल आउटलेट भी है। तो इस कंपनी वर्ल्ड में एक रैंकिंग पोजीशन में है। 30% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर अकेला लेकर रखा है राजेश एक्सपोर्ट, और वो भी किसके ऊपर, गोल्ड माइनिंग के ऊपर।
तो गोल्ड माइनिंग इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज है, उसमें अच्छा खासा इस कंपनी ने क्या क्या निवेश करके रखे। तो एक अलग लेवल का कंपनी है, जैसे कंपनी का जो ग्रोथ है आपको दिखेगा। तो कंपनी में इस बार कंपनी थोड़ा सा वीकनेस पॉइंट में है, क्योंकि सेल्स कंपनी का काम हो चुके हैं एटलीस्ट 50% के आसपास, और उसके हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी 50% के आसपास कम हुआ। तो वो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट में। देखिए सेल्स इतना दिन ठीक ठाक था, 45,000 करोड़, 41,000 करोड़, 80,000 करोड़, अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ हुआ था। अभी फाइनली इस बार कंपनी का सर, उसके बाद देखिए 1 लाख भी चला गया था, और इस बार कितना हुआ सिर्फ 38,000 करोड़। 50% कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ, और यही सॉरी सेल्स कम हुआ, और सेल्स कम हुआ मतलब तो कंपनी का प्रॉफिट कम होगा। तो प्रॉफिट प्रॉफिट 50% नहीं, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 9 टाइम्स कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ, 9 गुना कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ, जिसके चलते हुए लगातार शेयर के ऊपर एक बिग क्रैश देखने को मिला। अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने का। तो जब रिजल्ट आएगा तो इसके ऊपर मैं जरूर कुछ डिसीजन लूंगा, क्योंकि मेरा एक एंटी लेवल्स है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। वो एंटी लेवल्स कहाँ पे बना है, मेरा एंटी लेवल्स कुछ इस रेंज ट्रेडिंग के बेसिस में इस जगह पे एंटी लेवल्स बना हुआ है। इतना बड़ा भारी भरकम क्रैश हुआ है, तो ऑब्वियसली मेरे इस कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं था, छोटे मोटे क्वांटिटी था। तो क्योंकि मैं हमेशा जब मुझे प्रॉपर कुछ कप विद हैंड पैटर्न्स बनता हो देखे, तब उसके ऊपर मैं ज़्यादा ट्रेड लेता हूँ। जब कुछ रेंज बेसिस में ट्रेड बनता हो देखने को मिले, जैसे यहाँ पे किस लिए ट्रेड लिया था, रेंज बेसिस में। तो रेंज बेसिस में जब भी कोई ट्रेड बनता है तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा ट्रेड नहीं लेता हूँ, छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उस एंटी लेवल मुझे उतना ज़्यादा गेन देने के कैपेबिलिटी रख सकते हैं, ना भी रख सकते हैं। तो इसलिए मैं रिस्क कम लिया। हमेशा मैं आपको इसीलिए बोलता हूँ कि खुद के जो पोर्टफोलियो है उसमें आप डाइवर्सिफाइड करके रखिए, एक कंपनी के ऊपर नहीं, बहुत सारे कंपनीज के ऊपर निवेश करिए जो कंपनी आपको अच्छा खासा गेन देने का कैपेबिलिटी देने वाला है। कुछ कंपनीज में अगर लॉसेस भी दिए तो बाकी कंपनी से आपको प्रॉफिट देंगे, और अच्छा खासा आपका पोर्टफोलियो भी क्रिएट हो जाएगा, और अच्छा खासा आपको रिटर्न भी मिलेगा। तो फाइनली क्या हुआ, कंपनी के ऊपर लगातार गिरावट है, और मैंने आपको ये भी बताया मेरा जो स्टॉप लॉस का लेवल है वो 225 रुपीज़ के नीचे है। इसके नीचे अगर कंटिन्यू करे तो मैं जरूर स्टॉप लॉस ले लूंगा, उसके लिए मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा। और यहाँ पे मुझे लगता है जिस तरीके से वो लोअर लो बनाते चले जा रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पे वो इस लेवल तक आने का पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कंपनी का सबसे पहले सेल्स का कम होना, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाना, और ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में कंपनी के जो प्रेजेंस है वो थोड़ा सा कम होता देखने को मिले। इस सारे कारण के वजह से शेयर के ऊपर एक मैसिव करेक्शन देखने को मिलेगा। तो इसीलिए लगातार लगातार वो क्या हो रहा है, सेल ऑफ हो रहा है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। ऐसे नहीं कहूंगा कि राजेश एक्सपोर्ट बेकार कंपनी है, फिलहाल के लिए कंपनी का सिचुएशन खराब है। अगर फिर से सिचुएशन अच्छा हुआ तो फिर से ग्रोथ होने का चांसेस दिखेगा, क्योंकि कंपनी यूएस बेसिस में यूएस, यूके और साथ ही साथ जर्मनी, इस तरीके से कंट्रीज में प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल करते हैं। तो जहाँ पे कंपनी का जो सेल्स है वो अभी तो बहुत कम हुआ है, क्योंकि उस कंट्रीज में इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण जो लग्जरीज प्रोडक्ट्स है उसका डिमांड थोड़ा सा कम हुआ। तो बाकी आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है रोसारी बायोटेक। देखिए रोसारी बायोटेक्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक देखा जाए तो एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, और मेरे एक पसंद और बेस्ट कंपनी में मैं कहूँगा। इसके ऊपर मैंने इस सैटरडे में एक डिटेल्स वीडियो बनाकर शेयर किया हूँ, जाकर जरूर चेकआउट करना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगा कि कंपनी में कितना ग्रोथेबल सिचुएशन है। देखिए इस कंपनी के ऊपर मुझे बेस्ट पॉइंट क्यों लगा, क्योंकि कंपनी जब 2 सालों से, मतलब 1.5 से 2 सालों से केमिकल सेक्टर के ऊपर लगातार गिरावट हो रहा है, उस टाइम में भी कंपनी खुद को मतलब पीछे नहीं छोड़ा, कंपनी आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, और कंपनी एक बेस्ट परफॉर्मेंस भी दिखाया। वो कहाँ पे दिखा है मैं अभी दिखाऊंगा, उससे पहले देखिए कंपनी का बिजनेस होम केयर, पर्सनल केयर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में सॉरी एल्यूमिनियम नहीं, एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में दम है, इसलिए कंपनी कंटिन्यूसली खुद को सेल्स को ग्रोथ कर पा रहा है। कंपनी का देखिए आरओसी आरओई बेस्ट है, कंपनी का जो पी रेशियो वो भी सस्ते में देखने को मिलेगा, डेप्थ एकदम कम है, और इनकम भी अच्छा खासा है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा देखने को मिले। और क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, और कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी कंटिन्यू कर रहा है। तो सेल्स भी बढ़े, कंपनी के एक्सपेंस भी घटे, उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो यही होते हैं पावर किसी भी कंपनी का। और इस कंपनी की इतना शानदार परफॉर्मेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए इसका मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कर्जा ना के बराबर है, इस बार थोड़ा सा कर्जा है, कोई बात नहीं, ना के बराबर ही कर्जा है। रिजर्व भी लगातार बढ़ते चले गए, और कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर देखिए लगातार पैसा लगाते चले जा रहे हैं। इस बार भी 24 करोड़ के आसपास पैसा लगाया, इसका मतलब बिजनेस के ऊपर, कुछ प्रोसेसिंग के ऊपर लगातार कंपनी क्या कर रहा है, पैसा लगाते चले जा रहे हैं। तो जब पैसा ज़्यादा लगाए तो कंपनी के ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं।
अभी एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर के बाद एफआईडीएस पब्लिक के हिसाब से बात करूँ तो देखिए, जब इंस्टीट्यूशन एफआईएस ने क्या किया, खुद छोटा सा स्टेक को बेचा, उसका डायरेक्टली फायदा डीएस ने उठा लिया। तो होता क्या है, जब एक इंस्टीट्यूशन बेच रहा है और दूसरा इंस्टीट्यूशन खरीदारी कर रहा है, तो सोचिएगा उस कंपनी में कुछ ना कुछ दम तो है, जिसके चलते इस तरीके से कुछ सिचुएशन देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा, इस कंपनी के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ। आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और रोसारी बायोटेक्स के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज में लगातार एक हाई लेवल का सिचुएशन देखने को मिला। अब इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैंने एक टेल लिया था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था 2 बार, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ऊपर जाने के बाद एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को वो फेस किया। और मैंने आपको ये भी बताया इस लेवल में कंपनी का एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि इसको ब्रेक करने के बाद एक रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद बिग फॉल देखने को मिला। तो अभी क्या हुआ देखिए, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, फिर से वो एंटी लेवल तक आया और एंटी लेवल आने के बाद फिर से वो धीरे-धीरे करके अप ट्रेंड में जा रहा है। तो टाइम लगेगा, हर कोई कंपनी में एंट्री होने के बाद ही टारगेट हो जाएगा, ऐसे मत सोचिए। अगर आपको 1 साल में भी कंपनी प्रॉफिट दे, तो भी 27% के आसपास आपको प्रॉफिट दिखेगा। तो इस बात को आपको याद रखना है और इस बात को आपको भूलना नहीं है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या डिसीजन है, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके नाम के बारे में बात करूँ, उसका नाम है त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज लिमिटेड। त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो एक फाइनेंस कंपनी है और एक एनबीएफसी कंपनी है। तो इस एनबीएफसी के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जो कॉर्पोरेट एक्शन है, उसमें कंपनी स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट किया। 16 तारीख को कंपनी स्प्लिट देने वाला है। कंपनी का जो फेस वैल्यू 10 रुपया था, वो 2 रुपया बनने वाला है। इसका मतलब हर एक के बदले कंपनी आपको 5 शेयर स्प्लिट के हिसाब से देने वाला है। तो इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको ध्यान से देखना है। तो इस सारे कंपनीज की इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस में है। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो मेरा खुद का ट्रेड है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको काम करना है, तो प्लीज़ आपके रिसर्च के हिसाब से, आपके रिस्क के हिसाब से काम करिए। आपका जो एडवाइज़र है, उसके साथ बातचीत करके काम करिए। ब्लाइंडली मेरी बात सुनकर काम मत करिए, क्योंकि हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन है। सीखने के लिए आए हैं, तो सीखते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।